नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों, शांति कुमार कोठारी विद्यालय से यानी कि बाल भारती स्कूल से मैं सोनल बेन। तो आज हम हिंदी में श्रेणी 6 में पाठ 2 अनूठे इंसान पढ़ेंगे। तो इस पाठ में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक है ऐसा था नेपोलियन और दूसरा है सच्चा बन। तो प्रथम प्रश्न में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। और दूसरा प्रश्न है केरल की देशभक्त लड़की, जो कौमुदी के इस सच्चे दान का निरूपण किया गया है। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, ऐसा था नेपोलियन। तो यह एक प्रश्न है। तो नेपोलियन एक छोटा सा बच्चा है और उसकी एक बहन है इलाइजा। एक दिन दोनों आँख मिचौनी खेल रहे थे, तो इलाइजा है वह छुप जाती है। तो जो नेपोलियन है वह इलाइजा को ढूंढ रहा है। तो उसी वक्त एक लड़की जो अपने सिर पर अमृत भरी टोकरी रखकर वहाँ से गुजर रही है, तो जो नेपोलियन उससे जा टकराता है। तो जो लड़की है उसके सारे अमृत नीचे कीचड़ में गिर जाते हैं और कीचड़ में उसके सारे अमृत गिरने से उसको बहुत नुकसान होता है और वह रोने लगती है। उसी वक्त नेपोलियन है उसे अपने जेब में से 3 सिक्के निकाल कर देता है। तब वह कहती है कि इतने से मेरी भरपाई नहीं होगी और माँ मुझे बहुत मारेगी। तब इलाइजा नेपोलियन से कहता है कि भाई चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन नेपोलियन कहता है कि हमारी वजह से उसका नुकसान हुआ है, हम इस तरह नहीं जा सकते। तो उसने उस लड़की को कहा कि चलो तुम हमारे साथ हमारी माँ के पास हमारे घर चलो, मैं उससे वहाँ जाकर तुम्हें कुछ तुम्हारी भरपाई करवा दूँगा। तो उस लड़की को ले जाकर अपनी माँ के पास जाता है नेपोलियन और माँ से सारी सच्चाई कहता है। माँ उसकी सच्चाई देखकर खुश हो गई, लेकिन माँ ने कहा कि 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो हंसते हंसते नेपोलियन यह स्वीकार करता है और उसकी जो जेब खर्च है नेपोलियन की, उसमें से उस लड़की को पैसे धन देता है। तो यह लेकर वह लड़की भी अपने घर लौट जाती है। तो इससे हमें जो नेपोलियन नाम का जो लड़का है उसकी सच्चाई और सत्यवादिता का पता चलता है। यह बात हमें इस प्रश्न से सीखने को मिलती है। तो अब हम यह प्रश्न पढ़कर समझेंगे। तो आपको पुस्तक भी अपने पास रखनी है। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। एक दिन नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा वह दोनों आँख मिचौनी खेल रहे थे। तो नेपोलियन है और उसकी बहन इलाइजा को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराता है। लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन से टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वह एक लड़की से जा टकराता है और उसके जो लड़की है उसके सिर पर टोकरी में बहुत सारे अमरूद है जो वह बेचने जा रही है। उसके टकराने से वह सारे अमरूद नीचे कीचड़ में गिर गए और वह रोने लगी। वह कहने लगी कि अब मैं माँ से क्या जवाब दूँगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तब नेपोलियन ने अपनी जेब से 3 सिक्के निकालकर उस लड़की को दिए और कहने लगे कि बहन मेरे पास यह 3 सिक्के हैं तो तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तब नेपोलियन ने लड़की से कहा कि ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं अपनी माँ से और भी तुम्हें पैसे दिलवा दूँगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा डरती हुई
नेपोलियन से कहती है कि इसे जो अपने घर ले जाएंगे तो माँ हमें डांटेंगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन घर जाकर माँ को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि माँ आप जो जेब खर्च के लिए मुझे पैसे देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा कि उसकी सच्चाई से वह खुश तो है, लेकिन 1 महीने तक उससे कोई जेब खर्च नहीं मिलेगी। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया और माँ ने उस लड़की को 2 सिक्के दिए जो वह लेकर लड़की खुश होकर घर चल गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया। धक्का देने से नेपोलियन को क्या सज़ा मिली? तो कि उसके जो जेब खर्च के पैसे थे वह उस लड़की को दे दिए गए और उसको 1 महीने के लिए कोई भी जेब खर्च नहीं मिली। यह सज़ा भुगतने के बाद भी वह खुश है, क्योंकि वह उसने सच बोला था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक इंसान था। वह नेपोलियन एक सत्यवादी इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी नेपोलियन को थी। तो इस प्रसंग से हम नेपोलियन की सत्यवादिता का पता चलता है और हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सीखने को हमें मिलता है। और दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। तो यह प्रसंग हम देखेंगे कि सच्चा दान, यह प्रसंग में केरल के मालवार में बगडरा गांव है। उस गांव में गांधी जी ने एक सभा भरी थी और उस सभा में जो बहनें उपस्थित है तो गांधी जी उस बहनों से उनके जेवरों और आभूषणों की भीख मांगते हैं। तो हमें यह लगता है कि गांधी जी और भीख मांगते हैं क्यों? तो जो गांधी जी है तो उस वक्त अंग्रेजों के सामने लड़ाई युद्ध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो इसमें धन की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी देश में घूम घूम कर इस तरह धन इकट्ठा कर रहे थे। तो इस तरह गांधी जी इस सभा में भी उस बहनों से उनके आभूषण की भीख मांगते थे। आभूषण इकट्ठे होने के बाद गांधी जी उनकी नीलामी कर रहे थे। तो नीलामी करते वक्त एक छोटी सी 16 वर्ष की लड़की जिसका नाम है कौमुदी, वह गांधी जी के पास मंच पर जाकर अपने हाथ की एक चूड़ी उतार कर गांधी जी को देती है और कहती है कि क्या आप अपने हस्ताक्षर मुझे देंगे। गांधी जी अपने हस्ताक्षर उस लड़की को यानी कि कौमुदी को हस्ताक्षर देते। इतने में ही तो उस कौमुदी नाम की लड़की ने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम दूसरी चूड़ी नहीं दोगी तो भी अपने हस्ताक्षर में तुम्हें दूंगा। यह बात चलते ही तो उस कौमुदी नामी लड़की ने अपने सारे जेवर उतारकर एक एक करके सारे जेवर उतारकर गांधी जी को देने लगी। तब गांधी जी ने कहा कि क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली? क्या तुम्हें पता है कि सारे जेवर मुझे देने के बाद तुम फिर से यह जेवर नहीं बना सकोगे? लेकिन कौमुदी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और अपने सारे जेवर गांधी जी को दे देती है। तो इस प्रसंग से हमें जो कौमुदी नाम की लड़की है उसका देश प्रेम हमें देखने को मिलता है और हमें भी वैसे ही उसके जैसे कुछ सीखना चाहिए। तो अब हम यह प्रसंग देखेंगे पढ़कर, तो आपको पुस्तक भी अपने पास रखनी है। तो मालवार यानी कि केरल की बात है, वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया है। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तो मलबार यानी कि केरल में बगडरा गांव है, उसमें गांधी जी ने जो सभा भरी थी उसमें उपस्थित जो बहनें हैं उससे अपने उसकी जेवरों की गांधी जी भीख मांगते हैं। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। तो भाषण समाप्त होने के बाद जो वस्तुएं आई है इकट्ठा हुई है उसकी नीलामी गांधी जी करने लगे।
उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तब गांधी जी, जो कौमुदी नाम की लड़की है, उसने अपनी एक चूड़ी गांधी जी को उतार कर दी और गांधी जी से कहा कि क्या आप अपने हस्ताक्षर मुझे देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। तब गांधी जी ने कहा कि पगली लड़की, दूसरे हाथ की चूड़ी नहीं देगी तो भी अपने हस्ताक्षर मैं तुम्हें दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? इतने में तो अपने गले से स्वर्णहार उतार कर कौमुदी ने गांधी जी को दे दिया। तब गांधी जी ने उससे पूछा कि क्या अपने माता पिता से तुमने आज्ञा ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? इतने में तो उसने अपने रत्न जड़ित बूंदें भी निकालकर गांधी जी को दे दी। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले से तो किसी ने कहा कि जो मानपत्रों की नीलामी कर आपकी मदद कर रहे हैं वही तो उसके पिता है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगे। गांधी जी ने उसे कहा कि यह सारे गहने तुम मुझे दे दोगी तो दूसरी बार तुम यह गहने नहीं बनवा पाओगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। कौमुदी नामी लड़की ने स्वीकार कर लिया कि मुझे कोई दूसरे आभूषण नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। गांधी जी ने फिर हस्ताक्षर कर उसे लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो इस प्रश्न में भी हमें देश के प्रति प्रेम रखने का सीखने को मिलता है और कौमुदी नाम की लड़की का देश प्रेम हमें देखने को मिलता है। तो अब हम इस पाठ्य को शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ सत्यवादी, तो हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत, अनोखा, आँख मिचौनी, तो लुका छिपी का खेल, तो छोटे बच्चे खेलते हैं वह। अमरूद, तो जामफल, तो अमरूद को हम गुजराती में जामफल भी कहते हैं। पथ, रास्ता, दृढ़, मजबूत, निर्माता, बनाने वाला, हस्ताक्षर, दस्तखत, घटना, तो प्रश्न, उपस्थित, हाजिर, वहाँ जो आए हुए हैं वह। मानपत्र, आदर से लिखा पत्र, किसी को आदर देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह है मानपत्र। आयोजन, इंतजाम, आभूषण, गहना, श्याम जेवर भी कहते हैं। नीलामी, बोली बोलकर बेचना। भाषण, सभा के सामने बोलना। त्याग और समर्पण। उसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्न हम देखेंगे कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो हमने देखा कि नेपोलियन एक सत्यवादी लड़का था, वह कभी झूठ नहीं बोलता और उसकी बहन को हम देखें तो उसकी बहन थोड़ी सी डरपोक थी। वह झूठ बोलकर भी किसी भी परिस्थिति को से हट जाने में वह मानती थी। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेपोलियन है वह सत्यवादी था और उसकी बहन इलाइजा वह थोड़ी सी डरपोक थी और जो नेपोलियन वो डरपोक नहीं था। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो हमें मालूम है कि उस समय अंग्रेजों के सामने लड़ाई चल रही थी और उसमें धन की भी ज़रूरत पड़ती थी और इस धन को इकट्ठा करने के लिए गांधी जी देश में घूमकर धन इकट्ठा कर रहे थे। दूसरे प्रश्न में, अभ्यास के दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखने हैं।
लिखने के हैं। तो यहाँ पर पहले में हम देखेंगे कि द, तो इसे हम आधा द कहते हैं, प्लस ध, यानी कि द और ध जोड़कर ध होगा, जिसे हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि शुद्ध ध, आधा द और ध जोड़कर ध कहते हैं और उसे हम शब्द बनाते हैं ध, तो उससे शब्द बनता है शुद्ध। तो वैसे ही हम दूसरे दो शब्द बनाएंगे कि बुद्ध क्रुद्ध। वैसे ही दूसरे में देखो कि त, यह पहले आधा क है और फिर पूरा त भी है, यह तो द जोड़कर हमें त कहते हैं, इससे शब्द बनता है वित्त। और हम दूसरे शब्द बनाएंगे कि कुत्ता, इसमें जो त भी आया हुआ है, तो कुत्ता, छत्ता। तीसरे में देखो कि त आधा क है और म जो पूरा म, और द और म जोड़कर हम म को बना सकते हैं और इससे शब्द बनता है पद्म। तो हम दूसरे दो और शब्द बनाएंगे, छद्म और सद्म। आधा ग है और पूरा ग है, ये दोनों अक्षर जुड़कर ग बनता है, इससे हम शब्द बना सकते हैं विद्वान। और द्वार और देश को भी हम शब्द बना सकते हैं। ह जो आधा है, म और ह आधा ह और म जोड़कर हम बना सकते हैं, तो जिससे हम ब्रह्म कह सकते हैं। उससे हम दो शब्द और भी बना सकते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्म। वैसे हम शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 4 में देखो कि नीचे संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग कर आपको लिखने का है। तो यहाँ पर धर्म और उसका शब्द बना है धार्मिक, तो जो धार्मिक है हम उसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। जैसे कि धार्मिक, तो धार्मिक तो मेरे दादाजी धार्मिक है, वैसे हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। भारत, भारतीय, तो मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, ऐसा कोई भी हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। नीचे प्रश्न 5 में देखेंगे हम कि उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करने का है। तो लिंग परिवर्तन में हमें उदाहरण दिया गया है कि पुत्र तो पुत्री, तो वैसे ही मेढक तो मेढकी, देव तो देवी, हिरण तो हिरनी। वैसा आपको यह सारे लिंग परिवर्तन बनाने के हैं। अब हम स्वाध्याय में देखेंगे कि स्वाध्याय में कुछ प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया था? तो हमें मालूम है कि नेपोलियन का धक्का लगने से नेपोलियन जो वो लड़की है उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए थे, तो उसकी भरपाई, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम अपने दूसरे हाथ की चूड़ी मुझे नहीं दोगी तो भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दूंगा। उसके बाद देखो कि अभ्यास में प्रश्न 7 है, उसमें एक चित्र दिया है, तो उस चित्र पर से हमें कहानी बनाकर लिखनी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक हिरन है, चूहा है, कछुआ है और कौवा है। इस पर से मैं आपको कहानी कहती हूँ और वह कहानी आपको लिखनी भी है अपनी नोट में। तो जो चित्र दिया गया है, एक जंगल है, जंगल के पास एक तालाब है, तो तालाब के किनारे एक हिरन, कछुआ और चूहा और कौवा 4 मित्र रहते हैं। तो एक दिन कछुआ, चूहा और जो कौवा है वो दूर तक घूमने निकल जाते हैं। उतने में वह निकल जाते हैं, उतने में वहाँ एक शिकारी आता है और शिकारी हिरन को देखकर उसको फंसाने के लिए जाल डालता है। तो वहाँ उड़ते उड़ते कौवा आता है, तो कौवे ने यह देखा कि हिरन को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया। तब कौवा हिरन को कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं सबको बुलाकर लाता हूँ। तो कौवा उड़ते उड़ते गया चूहा के पास, चूहा और कछुआ वहाँ था। तब कौवे ने कहा कि इस तरह हिरन को
शिकारी ने अपनी जाल में फंसा लिया है। तो कौवा बोला कि तुम झट से मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें हिरन के पास ले जाता हूँ। तो चूहा कछुए की पीठ पर बैठकर उड़कर हिरन के पास उसके बचाने के लिए जाता है और जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलकर आगे आता है। तब हिरन के पास जाकर जो चूहा है अपने दांत से वो जाल है उसको काटकर उसे हिरन को बचाने का प्रयास करते हैं। उतने में ही तो शिकारी सामने से आता है। कौवे ने हिरन को बताया कि सामने से हिरन आता है। तो हिरन भाग जाता है और जो चूहा है वह भी झाड़ी में नज़दीक सामने की झाड़ी में छिप जाता है और कौवा भी उड़ जाता है। तब यह देखकर जो शिकारी आकर यह देखता है तो वह बहुत गुस्से हो जाता है और धीरे धीरे उतने में तो कछुआ वहाँ आ पहुँचता है और गुस्से में लाल होकर बहुत गुस्सा होकर जो शिकारी है उसके पास एक थैली थी तो उसने थैली निकाल कर वह जो कछुआ है उसमें भरकर उसे ले जाना चाहा, लेकिन पास में ही तालाब था तो अपनी चतुराई से जो कछुआ है वह भी तालाब में सिरक गया। इस तरह चारों मित्र हिरन, कछुआ, चूहा और कौवा बच जाते हैं और जो शिकारी है वह हाथ मलता रह जाता है। इस तरह यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जो दोस्त हैं हम एक होते हैं तो हम एक दूसरे को भी बचा सकते हैं। यह कहानी भी आपको अपनी नोट में लिखनी है। तो आज हमने वर्ग कार्य में नेपोलियन का प्रश्न देखा, उसके बाद कच्चा दाल जो गोमती नाम की लड़की है उसका भी प्रश्न देखा, उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे और अभ्यास और स्वाध्याय की समझुती भी हमने देखी। तो आज आपको गृह कार्य में बच्चे शब्दार्थ लिखने के हैं और उसके बाद स्वाध्याय और अभ्यास आपको अपनी नोट में लिखकर लाने का है। नमस्ते।